नमस्कार। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे थे उसी में अब आगे हमारा वायरॉइड्स, प्रियंस और लाइकेंस, ठीक है ना। वायरॉइड्स के बारे में लिख रहा है कि 1971 यानी 1971 टीओ डिनर डिस्कवर्ड अ न्यू स्पेसीज एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज, और क्या काज करता भी है, कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। It lacked the protein code that is found in viruses। यानी वही प्रोटीन कोड जो उसमें पाई जाती थी वो इसमें नहीं होती। Hence the name viroid। आगे बता रहे वायरॉइड ही पढ़ेंगे इसको। द नेम वायरॉइड वाज लो, आरएनए बता रहे हैं, द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यह 1971 की बात है, डिनर भी रात है। तो आलू आलू कोई सब्जी बनी थी उस समय, तो 1971 की बात है, डिनर की रात है और आलू की सब्जी बनी थी, आलू स्पिंडल। तो 1971 में टीओ डिनर ने डिस्कवर्ड किया था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। किससे था वो? स्मॉलर देन वायरस, वायरस से बहुत छोटा था, वायरस से छोटा था। काज करता है क्या? पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो में क्या? स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ना। इसीलिए हमने कहा वायरस के बारे में कि 1971 की बात है, डिनर की 1971 की बात है, डिनर की रात है, पोटैटो की सब्जी बनी थी, आलू की सब्जी बनी थी, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गई खाने के बाद। ये क्या था? इसमें फ्री आरएनए था। देखिए फ्री आरएनए, फ्री आरएनए का मतलब सिर्फ आरएनए, उसमें प्रोटीन कोट नहीं थी, प्रोटीन की कोट नहीं थी। इसका आरएनए क्या था? लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इसका नाम दे दिया गया वायरॉइड। बात समझ में आ गई? सिंपल है सर। 1971 में टीओ डिनर ने डिस्कवर्ड किया था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फ्री आरएनए होता है। ये जो इन्फेक्शियस एजेंट थे ये फ्री आरएनए थे, इनमें प्रोटीन कोट नहीं थी, आरएनए इनका लो मॉलिक्यूलर वेट का था, नाम वायरॉइड था। आगे चलते प्रियांस की बात कर रहे हैं। आगे बता रहे प्रियांस क्या है। इन मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट consisted of abnormally folded proteins। आगे बता रहे हैं क्या? The agent was similar in size to viruses। These agents were called prions, कहा गया इनको। This most notable disease, सबसे ज्यादा जो ध्यानपूर्वक आकर्षक डिजीज है वो क्या है? Caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, ठीक है, इंसेफेलोपैथी आगे बताया जाएगा। इसको BSE बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड इसको मैड काउ डिजीज इन कैटल। यहाँ आगे लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हो मैड काउ डिजीज, इसके नीचे लिख दीजिएगा मैड काउ डिजीज बोलते हैं इन कैटल। एंड इट्स एनालॉगस, और ठीक इसी का एनालॉगस है क्या? वेरिएंट होता है CR जैकब, जिसको बोलते हैं क्या? क्रूजफेल्ड, है ना, क्रूजफेल्ड डिजीज होती है, ठीक है भैया। जैकब डिजीज CZD इन ह्यूमंस। तो क्या लिखना है इसमें? लिख के कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे। सर्टेन इन्फेक्शियस न्यू, ये मॉडर्न मेडिसिन में आया था, ये प्रियांस मॉडर्न मेडिसिन में खोजा गया था। शब्द लगा दे तो दिमाग पगला जाएगा, ठीक। मॉडर्न मेडिसिन की बात चल रही है भैया, सही है ना सब? बहुत सही, वही लिखा हुआ मॉडर्न है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल मॉडर्न मेडिसिन। हाँ ठीक, मॉडर्न मेडिसिन की बात है। सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती थी, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती थी, मतलब हुई, जो कि ट्रांसमिट करी जाती थी। किससे? इन्फेक्शियस एजेंट है, एक एजेंट द्वारा, वाहक, यानी कि सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो कि किससे? डिजीज जो कि ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट। इस एजेंट में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है। कैसी? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। इनका जो साइज होता है सिमिलर टू वायरस होता है, और इनको प्रियांस कहा गया, ठीक है, प्रियांस कहा गया। और डिजीज इन कैटल, कैटल में एक डिजीज होती थी, कैटल मतलब पशु, पशुओं में, पालतू पशुओं में, ये बोमाइन लिखा है ना, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म, इसको पढ़िए, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी BSE, जिसको कहा जाता है मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। नाम से लिख रहा है पागल, इनके दिमाग में ऐसा कुछ हो जाएगा, दिमाग में कुछ होगा तो पहली बात पागलपन का लक्षण तो रहेगा, मैड काउ डिजीज। और इसी तरह से ह्यूमन में इसका एनालॉगस होता है, वो क्या? CR, जिसको बोलते हैं क्रूज, लिखा ना, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज CZD, CZD, ठीक है ना, इस तरह BSE CZD, ये ह्यूमन में और ये कैटल में। तो दोनों बातें आपके सामने हैं, वायरॉइड्स की और प्रियांस की। वायरॉइड्स भी ये हो गया और प्रियांस भी हो गया। अब आखिरी आता है लाइकेन, उसका आप सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। लाइकेन को कह रहे हैं कि लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और दैट इज म्यूचुअली यूजफुल होता है। क्या होता है भैया? म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट
and fungal component is as mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic. इस जाहिर सी बात है दोनों होंगे रिस्पेक्टिवली. ठीक. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर. ठीक है ना, फॉर इट्स पार्टनर, फ्रॉम नहीं, फॉर इट्स पार्टनर. So close is their association, इतना क्लोज होता है कि that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they have two different organisms within them. अगर किसी ने lichen को देखा और ये चाह रहा है कि इसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ. Lichens are very good pollution indicator होते हैं. They do not grow in polluted area. इसमें क्या नोट करने वाला है, इसको नोट कर लीजिए, अभी देखते हैं उसको भी. हो गया, बिल्कुल एक झटके में आप लोग नोट कर लेते हैं, हमको सब पता है. चलिए भाई साहब, लाइकेंस का तुरंत क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. और क्वेश्चन को हमने तरीका बताए रखा आप लोग को. ऑप्शन पे टिक करना नहीं है, बार बार पढ़ना, बार बार सवाल लगाना, बार बार पढ़ना, बार बार. पहले चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज, फिर एकदम इकट्ठा है. जब पूरी बात तैयार हो जाएगी तो वो मोटी सी बुक आती है जिसमें 2010 से लेके 2022 तक का पूरा बायो का मॉडल पेपर होगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना. और फिर अभी बहुत सारे तरीके से हम लोग बायो खुद ही पढ़ लेंगे. अभी ये फर्स्ट यूनिट करने के बाद सारे एग्जाम्पल एक जगह पढ़ लेंगे इसके, है ना. एक से एक ट्रिक है पढ़ने की. अभी कहा परेशान हो जाते हैं आप. क्या क्या बात हुई, लाइकेन. लाइकेन को लिखिए, हेडिंग डालिए लाइकेन. लाइकेन लिखना क्या, फटाफट एकदम तेजी से लिखिए. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन. और सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, ये पहले हम बता चुके हैं. ठीक है ना, सिम्बायोटिक का मतलब सहजीवी. तो लिखिए यहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. और ये होता क्या है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन. ठीक भैया, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन. और सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच का है, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. एल्गी एंड फंजाई. अब एल्गी वाले को बोल रहे हैं एल्गल कंपोनेंट. क्या लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए. इसको बोलते हैं फाइकोबायोट, और ये वाले को माइकोबायोट. माइको मीन्स होता फंजाई. ठीक है ना, ठीक. और ये क्या है, ये क्या करता है, प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई. प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई. और जबकि ये वाला पार्ट जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर, रहने की जगह देता है पहले तो. ठीक है, एस से शुरू होती है भाई, ऐसे शेल्टर. और साथ ही साथ क्या, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स. बात समझ में आ रही है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स. और साथ ही साथ क्या, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. ठीक. रिप्रोडक्शन भी इसी से होता है, लिख दीजिएगा, रिप्रोडक्शन भी इसी से होता है. अगर कोई पूछ ले तो इसी से होता है. ठीक है, ये होता है. अब उसके बाद बताया जा रहा है कि ये लाइकेन जो होते हैं वो क्या होता है, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर. इंडिकेटर होते हैं, ठीक है ना, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं. और ग्रो कहां करते हैं, जहां पे पोल्यूशन नहीं है. तो आगे उसी को लिखा हुआ, दे डू नॉट ग्रो. दे डू नॉट ग्रो. दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. बात समझ में आ गई. और सेंसिटिव होते हैं इंडिकेटर के, सेंसिटिव टू SO2. यहां पर एक ब्रैकेट में लीजिए, सेंसिटिव सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं. ठीक है ना, SO2 नोट कर लीजिए. यानी लाइकेन क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी या फिर फंजाई, एल्गी या नहीं, एल्गी एंड फंजाई के बीच. एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोट, फंजाई यानी फंगल कंपोनेंट है इसमें माइकोबायोट. इससे रिप्रोडक्शन भी होता है. फाइकोबायोट क्या करता है, प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई. ये प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. और रिप्रोडक्शन भी इसी से होगा. वेरी गुड इंडिकेटर है किसका, पोल्यूशन इंडिकेटर है, एयर पोल्यूशन मेनली.
कौन सा पोल्यूशन? मेनली अगर पूछा जाए तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में ये लोग नहीं बताते, ठीक है ना। वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, सेंसिटिव टू SO2 के सेंसिटिव होते हैं, दैट डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन में कर रही है। प्लांटिंग में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन है, 5 मिनट और लगेगा, बस ज्यादा नहीं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, 2018 का सवाल है। सेलवाल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट, बिल्कुल सही है। मशरूम्स बिलोंग टू बैसिडियोमास्टिस, बिल्कुल सही है। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, गलत है। स्पोरोजोन्स में कहां सीडोपोडिया होता था, यही तो गलत है। सीडोपोडिया अमीबाट्स में होता था, अमीबा में, ठीक है ना, एंट अमीबा में, इनमें होगा। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भैया मोनेरा जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में बताया जाएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि प्लास्टिड, ठीक है। आगे और भी नाम दिया जाएगा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 ऑप्शन दिया था, माइकोप्लाज्मा, नास्टाक, स्पर्जिलस, फ्यूनेरिया, तो किसमें? माइकोप्लाज्मा। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यानी वही प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक आपको पहचानना। वाउचेरिया दिया, देखिए वाउचेरिया उचेरिया में अंतर, यहाँ वाउचेरिया, वॉलवॉक्स, म्यूकर, एनाबेना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनाबेना। क्यों? क्योंकि वो मोनेरा का है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है एनाबेना। प्रोकैरियोट्स में क्या था? न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, फिर वही नास्टाक, ठीक। आगे बता रहे एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, ये फंजाई की बात चल रही है ना। एनिमलिया हम बता रहे हैं, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सम फंजाई आर एडिबल, सही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, यही गलत है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, सही है। प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दोनों होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है। डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक का, क्रिजोफाइट में मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूग्लेनार्ड में फोटोसिंथेटिक और प्रेडेटर्स दोनों की तरह काम करता था। स्लाइम मोल्ड्स टोटली सैप्रोफिटिक होते हैं। प्रोटोजोअन्स पैरासिटिक सैप्रोफिटिक दोनों होते थे, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है सर जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल, बिल्कुल सही बात है। यह किसमें होता है? सेल वॉल बिल्कुल नहीं, माइकोप्लाज्मा, क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। इसमें अच्छा, माइकोप्लाज्मा के साथ साथ एनिमलिया का भी एक ऑप्शन दिया हुआ, यानी सिफैन, गार्गोनिया, या एनिमल में देखिए हमने अभी पढ़ाते समय याद किया था, आपको बताया था कि कंप्लीटली लैक सेल वॉल, एक होता माइकोप्लाज्मा और एनिमलिया। एनिमलिया में कोई भी एनिमल का एग्जांपल मिल जाए आप ऑप्शन लगा देंगे, तो इसमें दिया हुआ साइनोबैक्टीरिया, सैकरोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी, सिफैन, और सिफैन को बोलते हैं गार्गोनिया, यानी सिफैन होता है गार्गोनिया, ठीक है ना। सिफैन क्या है? एक एनिमल है, आएगा उसमें अभी जब हम लोग सिलेंटेटा पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा, सिलेंटेटा या पोरीफेरा का कोई मेंबर, अब याद नहीं आ रहा है इसमें। अब आइए वायरसेस, वायरस, प्रियांसन, लाइकेन, वायरसेस के बारे में बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड, वायरॉइड के बारे में क्या सही है? तो आगे देखते, दे हैव आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बस यही सही है। और कुछ, अब 4 ऑप्शन तो गलती, 3 तो गलती होंगे ना। कह रहा मैड काउ डिजीज इन कैटल कास्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज, क्या होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यही वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन हम टिक नहीं किए, आपको लोग लगा ऑप्शन टिक किए, अरे कहां टिक किए भाई, हम ये सब नहीं करते, किताब पूरी खराब हो जाएगी। देखिए ऑप्शन हमने टिक करते, ऐसा ही उठाते हैं भैया, इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, काहे लिए पढ़ रहे हैं, तो सवाल आना चाहिए। पूरी कहीं कोई सी किताब में ऑप्शन नहीं टिक करते, कुछ कभी नहीं टिक करते, खाली वो गोला बनाते हैं कि कौन वाला हो गया कौन वाला नहीं हुआ। भाई अगर हम टिक कर देंगे तो दिमाग क्या लगाएंगे, उससे तो पहले ही ऑप्शन पे नजर जाएगी, ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन एकदम नहीं छूना है, छू दिया तो हम आपको छू देंगे फिर कायदे से। तो आगे बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्रियांस कंसिस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सही बात है। वायरल लैक ए प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन, गलत है। प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं थी, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस था। अब प्रियान में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, वायराइड में प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, सब अभी पढ़ के आ रहे तुरंत। वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन अविंग, यानी वायराइड्स कैसे वायरस से अलग है? भैया वही लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होगा, ठीक है, यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स, वायराइड्स के लिए कौन सा गलत है? दे काज इन्फेक्शन, सही बात है। देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, गलत है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, यही गलत हो गया, बाकी सही है। दे लैक प्रोटीन कोट, सही है। स्मॉलर देन वायरस, सही है।
एकदम नहीं देख रहे हैं कि बिल्कुल जो उसमें छापा है किताब में वही पूछा जा रहा है। आप लोग पता नहीं काहे यार गुस्सा मत दिलाया करो, सिर्फ किताब का पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार याद करो। इतना फ्रस्ट्रेट होते हो बायो में तो यार एकदम। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री का भी, अभी केमिस्ट्री का लेक्चर छूट रहा है ना, इतना जल्दी सब करा देंगे। हम कोशिश खुद ही कर रहे हैं कि सब अपलोड कर दें, पार्टी दें पूरा यूट्यूब साले को एकदम, समझ रहे हैं। परेशान मत होइए। कह रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम वाज कॉइन्ड बाय, भैया एमडब्ल्यू बेजरनिक होता था। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर काज्ड बाय वायरस, बिल्कुल सही है। द वायरस वेयर डिस्कवर्ड डीजे इन वंस, गलत है। टीओ डिनर ने, हमने बताया था डिनर, टीओ डिनर 1971 की बात है, डिनर की रात है, समझ रहे हैं। टोबैटो यानी वो टोबैको का है, पोटैटो, पोटैटो की सब्जी बनी थी, पोटैटो स्पंडल ट्यूबर डिजीज थी, ठीक है ना, सब याद होना चाहिए आपको। WM स्टैनले सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, सही बात है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो क्वाल्ड आरएनए, भैया टोबैको मोजाइक वायरस में बना था क्वाल्ड आरएनए। वायरसेस हैव, पूछे डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, लिखा था हमने, सही बात है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वायरस, कौन सा गलत है। ऑल आर पैरासाइट, सही बात है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, गलत है, पॉलीहाइड्रल भी होती है, बताया गया था ना, यही गलत हो जाएगा। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ये अपना एबिलिटी होती है इनमें। जैसे ही आप लिविंग सेल में डालिए देखिए तुरंत, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो आप। क्वेश्चन नंबर 117 है, ये किस सन का है पता नहीं, 2012 का सवाल है। विच स्टेटमेंट, इसको छाप दे, बार बार क्वेश्चन लगाइए, इतना बार उसका एकदम मतलब एनालिसिस कर डालिए, ऐसे से आएगा यार। वो बनावटी क्वेश्चन, बनावटी मतलब जो बनावटी है वो बनावटी है, और जो रियल है वो रियल है। और बनावटी कहाँ है, बनावटी जो लोग देते हैं, हम बनावटी वाला काम नहीं करते। जो एनसीईआरटी में है वो सही है, वो रियल है। जो ये बुक में क्वेश्चन पूछे गए नीट में वो नहीं रियल है, बाकी बनावटी है। ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, 30 दिन में तुम्हारा 700 पार करा दूंगा, 20 दिन पढ़ना 900 नंबर आएगा, नहीं आएगा, सब झूठ बोलते हैं। एनसीईआरटी सच बोलती है, उसके पेपर सच बोलते हैं, हमेशा सच एनसीईआरटी बोलती है। बात को समझिए, पहले उसकी सच्चाई को पढ़िए, पढ़ने का तरीका बदलिए, है ना, सीरियस होकर पढ़िए, मिल जाएंगे आगे। जिस दिन हम मतलब हमारे सामने जिस दिन ये सब शुरू होगा ना, आप लोग एकदम लाइन में रहेंगे। ये जो फटफट फटफट मोबाइल चलता है, ये रील वो रील सब बंद हो जाएगा, सब वहीं से बंद करा देंगे। क्या समझ रहे हैं, मजाक चल रहा है? किताब में दे रखा है, सच्चाई किताब में है, एक आए हुए क्वेश्चंस में सब बाकी बनावटी है। बनावटी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला सवाल है विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स और डियर नेम, ज्यादा सीरियस हो गए कोई बात नहीं, लेकिन सही बोल रहे हैं, डियर नेम टैक्सोनॉमी ग्रुप। ये क्वेश्चन पीछे एक बार आ चुका था, फिर आ गया। पैरामीशियम एंड प्लाज्म, देखिए क्वेश्चन है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ पेंसिलिनियम। भैया प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, वो होता है प्रोटिस्टा। जबकि पेंसिलिनियम क्या है, यहां लिखा ना पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है, ये तो गलत हो गया। लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक स्टेशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन्स, गलत है। लाइकेन एल्गी और फंजाई का कंपोनेंट होता है आपस में। इज यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इन फंगस, बिल्कुल सही बात है। नास्टाक एंड एनाबेना आर एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा, गलत है, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है सब, साइनोबैक्टीरिया। वायरसेस इन्वेलप इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिड बोलते हैं। फटाफट क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि इसमें बैक्टीरियोफेज का एक बनाया गया हुआ ABCD क्या है वो आप देख लीजिए। ए यानी ए को बताया गया है कि हेड होता है, अब बी जो होता है वो देखिए, अब यहाँ पे बी थोड़ा नीचे लिख दिया गया, सी वाला कॉलर होता था उसका, अब बी जो उसकी सीट होती थी, ठीक है। टीओ डिनर डिस्कवर्ड फ्री RNA, फ्री इन्फेक्शियस RNA, बस यहीं तक था, बाकी सवाल फालतू। देखिए यहां तक हमने आपको करा दिया, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो बहुत मेहनत से पढ़िए, बहुत मेहनत से एकदम। अब फालतू ये बनावटी वाला नहीं कि आज 170 सवाल हमने लगा दिया, नहीं आएगा एक भी। जब भैया देखो उनका हम 2015 का लगा रहे हैं, जब 2022 का लगा रहे हैं, सिमिलरिटी तो मिल रही है। वही एनसीईआरटी से पूछा गया जो 2012 में, 2010 में, 2011 में, 2014 में, 2015 में एनसीईआरटी से मिला, तो 2020 में एनसीईआरटी से मिला, 2019 में एनसीईआरटी से मिला, तो क्यों हम बाहरी दुनिया की पढ़े, नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही बात? तो बनावटी पे मत जाइए कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। बार बार किताब पढ़िए,
अपने मन से क्रिएट करिए क्वेश्चन। ये वाला आ गया तो बाहर ना हो, किताब का हो, बस। एक ही चैप्टर के 1000 सवाल लगाएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। जो आए हुए क्वेश्चन पूरी बुक को, यानी जो आए हुए क्वेश्चन है ये पूरी बुक, इसी तरीके की दो, एक बुक और, यानी एक ये और एक मॉडल पेपर वाली की, जिसमें बायो के 100 सवाल, जो 90 सवाल आए हुए थे, वो सारे के सारे एक एक बार में आप लगा लीजिए, 5 10 बार। देखते हैं बायो में 360 से कौन रोक देता है, किसी की औकात नहीं है आपको रोकते। एनसीईआरटी की किताब को 10 बार पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री में भी करा देंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसे सवाल लगेंगे हवा में, आप कहें घबरा रहे हैं, हल्के मत लीजिए। फिर ये सब किताबें बहुत, मतलब क्या बताएं, उम्दा एकदम किस्म की लिखी गई हैं, समझ रहे हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। हम लोग अगला चैप्टर अब पढ़ेंगे क्या, प्लांट किंगडम, समझ रहे हैं आप, प्लांट किंगडम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।